नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 60% आबादी की आय का मुख्य स्रोत ही खेती है। लेकिन अब बदलते मौसम और बढ़ती महंगाई से किसान परेशान ही नहीं, हताश भी हो गया है। इस बार की बरसाती फसल को ही देख लीजिए। सोयाबीन, मक्का, तुअर एक सभी फसल अब बर्बादी की कगार पर है। किसानों के बिगड़ते हालात पर किसानों के बीच ही खेत पर पहुंची देश न्यूज की टीम, जिसमें बरसते पानी और कीचड़ के बीच किसानों से बात की और उनकी परेशानी को समझा। खेत पर किसानों का दर्द देखकर एहसास हुआ कि खेती करना आसान नहीं, कठिन है। किसानों ने अपने खेत पर लगी सोयाबीन की फसल पर कहा है, खाद्य महंगी, डीजल महंगा, ऊपर से प्रकृति की मार, ऐसे में कैसे किसान फसल पैदा करेगा। कभी बारिश कम तो कभी खाद्य और बीज की दिक्कत। आप खुद सुनिए किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी। इसमें इल्ली का 4 बार स्प्रे कर चुके हैं। नहीं, अभी तो फसल में नुकसान नहीं, अभी तो बहुत अच्छी फसल है। किसानों के उसमें काफ़ी खुशी की लहर है। लेकिन अगर मौसम गड़बड़ करता है तो नुकसान होगा उसका। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो मौसम के ऊपर है। ये बारिश की फसल जो होती है वो मौसम के ऊपर होती है। अगर बारिश ने सही मौका दिया, बारिश सही होती रही और उसकी कटाई के टाइम सही मौका दे दिया तो किसान के घर में अच्छी फसल आएगी, नहीं तो बाकी नुकसान। आगे की जो त्योहार तो उसी पे डिपेंड करता है किसान। अर्थव्यवस्था जो उसी पे अर्थव्यवस्था किसानों की उसी पे व्यवस्था। फायदा ये हुआ कि जो फूल मरने वाला था अभी बारिश नहीं होने के कारण वो थोड़ा कुछ अभी जिंदा राहत मिली। पानी को इतना भी पानी नहीं गिरा अभी कि बह के निकले खेतों में। तो अभी और गिरेगा तो आपको लगता है? उम्मीद तो नहीं गिरना चाहिए। हाँ, गिरना चाहिए, बहुत जरूरी है साहब। किसान पैसे लगा लगा के परेशान है। पहले दवाई खींचा 15 रोज पहले कि हमारा फसल ठीक हो गया, फिर कैसे इल्ली लग गया, फिर किसान पैसा खर्च कर रहा है। और जो है मेघड़ा की आगमन हो गई रात के 4-5 बजे से। मेघड़ा इतना झड़ा है, मेघड़ा जो है सोयाबीनों का कोड़ा जो होता है पानी टाइप का, वो जो है अगर फसल तक रहा तो फसल बर्बाद होना है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिन किसानों ने कर्ज लिए हुए वो कैसे अदा करेंगे? क्या लगता है अगर सोयाबीन ना हुआ तो कैसे अदा करेंगे? ओवरड्यू होगा, फिर गेहूं की फसल आएगी थोड़ी बहुत, उसमें करेंगे किसान बराबर। चलिए आज चलते हैं खेतों की तरफ, किसानों की स्थिति देखते हैं क्या है। खैर पानी तो मेहरबान हुआ है, बरसात तो होगी। कुछ दूरी पे खेत है, कुछ किसान मेरे साथ हैं। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है साहब आपको, क्या बोल रही है फसल? क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है फसल क्या बोलती है? सर फसल तो बहुत कम निकलने की पैदावार लग रही है इस बार। क्या कारण इसके पीछे मानते हो? बढ़ गई ज़्यादा, वो बढ़ने के कारण। और अभी पानी भी नहीं गिर रहा। हाँ, और नीचे से सड़ भी रही है कुछ। तो इसके पीछे क्या कारण है? कीड़े लग रहे हैं सर, पानी तेज नहीं गिर रहा है, इल्ली लग रही है। तो पानी गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। और दवा का रोल क्या है? दवा भी डाल रहा है, दवा असर नहीं कर रही है इस बार। अच्छा, आपको लगता है कि दवा का और 1 एकड़ में अगर मैं पूछूं तो अप्रॉक्स कितना खर्चा होगा 1 एकड़ में सोयाबीन का और दवा का और मेहनत का मिला के? लगभग बताइए, कुछ ऐसा नहीं सर 10 से 12 हज़ार के करीब। और मिलता है तो कितना मिलता है? एकड़ पे 20,000। एकड़ पे 20-22 हज़ार का तो समथिंग। मेहनत ना के बराबर होती है। हाँ। अच्छा। हाँ, किसान तो देखो बारिश पर निर्भर। अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो उससे क्या है, आने वाली फसल अच्छी होगी। हाँ हाँ। और ये तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पूरे जो त्योहार आने वाले हैं, दीपावली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, जो ये सब होते हैं आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं किसानों की। जी। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कुछ मिलने की? अब सर वो तो अब ये फसल आएगी तभी रिजल्ट पता पड़ेगा। अभी पानी नहीं गिर रहा था तो क्या दिक्कत आ रही है? सर उससे ये क्या है, फसल पे प्रकोप ज्यादा हो रहा है। और अब पानी गिर रहा है तो लग रही है। अब पानी गिर रहा है तो अब सर ये मध्यम स्थिति से गिर रहा है सर। पानी चाहिए तेज, मतलब मेहनत मिल सकती है। अब वो तो सर फसल हिटने पे निर्भर होगा सर। पानी गिरे तो चल सकता है। हाँ हाँ ठीक है, किसानों का कहना ये है कि जो पानी नहीं गिर रहा था, कहीं ना कहीं पानी तो गिर रहा है। अब देश न्यूज़ की टीम थोड़ा किसानों के साथ खेत पे चलेगी, वहाँ चल के कोशिश करेंगे देखने की कि वास्तव में कहाँ से सड़ रहा है और इतनी दवा लग गई है, इतना इनका मेहनत लग गई है, इतना डीजल लग गया, उसके बाद इनको उसके बदले में क्या मिलता है, ये तो हम खेत पे देख के पता करेंगे। दरअसल देश का अन्नदाता किस तरह से मेहनत करता है आप देखिए। मैं इस समय देश न्यूज़ की टीम काफ़ी अंदर गांव में आई हुई, आप देखेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाएगा। देखिए, जब एक तरफ पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है लेकिन किसान अपनी फसल में लगा हुआ है। देखिए आप, ये दवा डाली जा रही है। देखिए किस तरह से किसान मेहनत करता है। नंगे पैर जो है मेहनत करना पड़ती है ताकि
जो है इनको इनकी मेहनत का पैसा मिल जाए। हालांकि बीज बहुत महंगा है, दवा बहुत महंगी है, उसके ऊपर से मौसम कभी कभी रूठ जाता है, कभी पानी गिरता है, कभी नहीं गिरता है। अभी कुछ समय पहले तक ये हालत थी, पानी नहीं गिर रहा था, किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें हो गई थी कि क्या होगा, लेकिन भगवान ने सुन ली है। ये किसान मेरे साथ आ रहे हैं, काफी युवा किसान है। इधर आओ भैया, तुम जरा ये बताओ क्या बोया है तुमने, सोयाबीन कितना बोया है तुमने? सोयाबीन लगाया है 3 एकड़ में। क्या भाव मिला तुमको सोयाबीन? सोयाबीन 7,000 रुपये कुंटल। और दवा कितनी डाल दी तुमने? दवा 2 बार डाल दी, इल्ली की और 1 बार कचरे की। कितने की दवा पड़ गई आपको? कम से कम 10-15 हज़ार की अगर मैं दवा। आपसे पूछूं कि अगर आपको 2 एकड़ जमीन में कितना पैसा लग गया और कितना मिलेगा, कुछ अंदाज बता सकते हैं आप? अभी तो फसल आएगी तभी अंदाज लगेगा। आपको लगता है फायदा होता है? हाँ, होता तो है फायदा, मगर जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ समय तक पानी नहीं गिर रहा था, अभी लोग किसान परेशान थे कि क्या होगा, लेकिन अब पानी गिर रहा है तो किस तरह से किसानों के चेहरे खिले? ये अब भी खुशी की बात है, पानी अच्छा गिर रहा है, मौसम भी अच्छा साथ दे रहा है इस बार, और बढ़िया बारिश हो रही तो कम से कम सोयाबीन और हर फसल के लिए फायदा है। अच्छा, जब लोग भोपाल में घूमते हैं लेकिन आप नंगे पैर जो है खेत में दवा डाल रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? अब वो तो काम है, किसानी का काम ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि जूते पहन के तो चल नहीं सकते हैं खेती में, और वो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मतलब नंगे पैर ही घूमना पड़ता है? नंगे पैर ही दवाई डालना पड़ता है। दिनों या रात मेहनत करना पड़ती है? हाँ, मेहनत तो करना पड़ती है, जैसा समय आता है, मौका आता है, चाहे वो रात का हो या दिन का हो, रात में चाहे पानी डाल देना हो। पानी गिरा तो आपका चेहरा खिला हुआ लग रहा है, मेहनत नहीं, हैं? खुशी की बात है, और हर एक किसान के लिए फायदा है पानी, और भगवान ऐसे साथ दे तो बढ़िया रहेगा। देखिए किस तरह से साफ साफ कहना ये है कि पानी गिरा है, चेहरे पे किसानों के चेहरा खिल गया है। दरअसल मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दरअसल जो त्यौहार शुरू होते हैं वो पूरे किसानों की मेहनत पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब जो किसानों की फसल आएगी वो बेचेंगे तभी जो है आगे के त्यौहार पे डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर किसानों की फसल ही नष्ट हो जाएगी तो आने वाले त्यौहार हमारे फीके हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पानी बरस रहा है, गरज रहा है, काफी बरसे और किसान फिर एक बार खुशहाली की तरफ बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ विनोद तिवारी, देश न्यूज, भोपाल।